साकीनाका के रहने वाले एक ही परिवार के 4 बच्चे जा रहे थे गोवंडी के देवनार। शिवाजी नगर सिग्नल पर हुई चारों बच्चों की दर्दनाक मौत। जमकर हुआ हंगामा। राजनीतिक पार्टियों ने भी लिया अपना क्रेडिट, लेकिन क्या बड़ी गाड़ियों की होगी उस रास्ते पर बंदी, क्योंकि 4 बच्चों के मौत पर भी प्रशासन सोई हुई। मेरे 4 लोग गए हैं, वो रिटर्न आएंगे नहीं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, जो ट्रैफिक हवलदार है, जो इतनी स्पीड में उधर से गाड़ियाँ पास होती है, ये 12 टायरा हाईवा थी और इसमें फुल लोडेड खड़ी था और उसमें भी ओवरलोड का माल था। तो उसको आराम से, उधर रेसिडेंशियल है प्लस कमर्शियल है, तो उधर से उसको आराम से पास होना चाहिए था। अभी मेरे एक भाई था, मेरा सग्गा भाई, और 2 बड़े भाई के बेटे थे। एक के 2 बेटे थे और एक के 1 बेटे थे। अब वो चारों जन का इंतकाल हो गया और हम लोग के ऊपर क्या बीत रही हम लोग ही जानते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बस हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, मतलब लॉ से, लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कि हम जैसा हम लोग के साथ हादसा हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को क्या लगता है, मतलब ये एक्सप्रेस वे कैसे भी जाने दो। अभी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि वो जो हाईवा वाला था उसका मेडिकल टेस्ट होवे कि वो डीएनडी चला रहा था, सही था नहीं था, और गाड़ी का पेपर वैलिड है नहीं है, और 12 टायरा गाड़ी है। वो सीधा पूरा चारों जन को ऐसा रौंदते हुए चले गया। उसको ज़रा भी दर्द नहीं हुआ कि बच्चे हैं क्या है, चारों को रौंदते हुए चले गया और चारों की जगह पे दर्दनाक मौत हो गई। नहीं, कोई भी नहीं आया मेरे के सपोर्ट में, कोई नेता नहीं आया, कोई पार्टी वाला, कोई पॉलिटिशियंस, कोई भी नहीं वहाँ पे आया। रोड जाम किसके बोलने पर किया जा रहा था, आप लोगों के? ये हम लोग के बोलने पे नहीं, पब्लिक जो थी उधर एज आ सोशल वर्क के जैसे उधर आके खड़ी हो गई और उन्होंने, उधर के पब्लिक ने मतलब हेल्प भी किया। उन लोग को लगा कि बच्चे कुछ ज़िंदा हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन ऑन द स्पॉट ही चारों जन की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये जो तमाम नेता आए थे, एमआईएम से लेकर समाजवादी तक, सभी नेता शिवाजी नगर सिग्नल पर एहतजाज कर रहे थे। क्या वो, उन्हें नहीं पता था कि ऐसे हादसे हो सकते थे, या पहले हादसों से वो ये सारी चीज़ें कर देते तो कहीं 4 बच्चे बच जाते? हाँ, उन लोग को तो इससे पहले करना चाहिए। इससे पहले ही बहुत हादसे हो चुके हैं, मैं नया नहीं हूँ, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन कभी इसको हाईलाइट नहीं किए। तब अपना अपना मतलब पॉलिटिशियन अपना रोटी सेकते। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी ने देखा शनिवार को गोवंडी के शिवाजी नगर सिग्नल पर 4 बच्चों की डंपर के चपेट में आने से मौत हो गई, और ये चारों बच्चे साकीनाका के रहने वाले थे और एक ही परिवार के चारों ये बच्चे थे, 2 सगे भाई थे। अब ये बच्चों की मौत के बाद जो है, हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद है जो बताएंगे कि कैसे बड़ी लापरवाही थी और आखिर मौत के बाद क्या प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आई है या नहीं, या किस तरीके से इनकी मांग है, क्योंकि इंसान अगर सोचेगा तो उसका कलेजा फट जाएगा कि एक ही परिवार से 4 लोगों का जनाजा निकला। अब हमारे साथ गुलाम खान मौजूद है जो परिवार के हैं, बताएंगे जो हादसा हुआ है। बहुत ही दुख है, अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन ये हादसे पर किस तरीके की आपकी मांग है और कैसे पूरा यहाँ से वो गए थे 4 बच्चे? मांग ये है मेरी, कैसा है ना, अभी तो समझ लो जो मेरे 4 लोग गए हैं वो रिटर्न आएंगे नहीं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, जो ट्रैफिक हवलदार है, जो इतनी स्पीड में उधर से गाड़ियाँ पास होती है, ये 12 टायरा हाईवा थी और इसमें फुल लोडेड खड़ी था और उसमें भी ओवरलोड का माल था। तो उसको आराम से, उधर रेसिडेंशियल है प्लस कमर्शियल है, तो उधर से उसको आराम से पास होना चाहिए था। अभी मेरे एक भाई था, मेरा सग्गा भाई, और 2 बड़े भाई के बेटे थे। एक के 2 बेटे थे और एक के 1 बेटे थे। अब वो चारों जन का इंतकाल हो गया और हम लोग के ऊपर क्या बीत रही हम लोग ही जानते हैं। अब क्या कर सकते हैं, बस हम लोग का यही रिक्वेस्ट है, मतलब लॉ से, लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, कि हम जैसा हम लोग के साथ हादसा हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों को क्या लगता है, मतलब ये एक्सप्रेस वे कैसे भी जाने दो। अभी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि वो जो हाईवा वाला था उसका मेडिकल टेस्ट होवे कि वो डीएनडी चला रहा था, सही था नहीं था, और गाड़ी का पेपर वैलिड है नहीं है, और 12 टायरा गाड़ी है। वो सीधा पूरा चारों जन को ऐसा रौंदते हुए चले गया। उसको ज़रा भी दर्द नहीं हुआ कि बच्चे हैं क्या है, चारों को रौंदते हुए चले गया और चारों की जगह पे दर्दनाक मौत हो गई। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी भी थे, उन्होंने घटना पर तुरंत जो है वहाँ पर थे,
तो उनका कर्तव्य नहीं बनता था कि ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से मैनेज करे? ट्रैफिक पुलिस तो जितना जैसा मेरे को इससे पहले भी सुनाई में आ रहा है कि इससे पहले भी बहुत इंसिडेंट हुए, लेकिन जो ट्रैफिक का जो सीनियर होता है वो कभी उधर आए नहीं कि लाओ मैं देखूं क्या माहौल है, ऐसा क्यों हो रहा है। उधर कभी मतलब वो प्रशासन ऐसा टाइट हुई नहीं है कि उधर जैसा जो स्पीड में जाती है गाड़ियाँ, लेफ्ट टर्न भी है बैगनवाड़ी के लिए, राइट टर्न है, गैलेक्स कौन सा गैलेक्सी हॉस्पिटल है उधर से देवनार जाते, तो उधर एटलीस्ट 2-3 ट्रैफिक हवलदार होना चाहिए कि उसको नियम से चले, लोग गाड़ी चलाए, कि मतलब जो हादसे इतने हो रहे हैं वो होना नहीं चाहिए। तो ये जो चारों बच्चे थे आपके घर से साकीनाका से क्यों गोवंडी जा रहे थे, क्या वजह? वो असल में वो बच्चे लोग, बकरा मंडी लगती है सैटरडे मार्केट में, तो उन लोग को पालने का शौक़ था बकरा, तो वही बकरा लाने जा रहे थे कि उसको लाएंगे और घर पे ले जाके पालेंगे। अब हम लोग को ये मालूम नहीं था कि ऐसा हादसा हो जाएगा, और वो इतना मतलब बेहुदा इंसान था, उसको ज़रा भी तरस नहीं आया, वो सीधा रोनते हुए चले गया, ब्रेक तक नहीं लगाया। अगर वो चाहता तो बचा सकता था, और जगह पे ही मतलब चारों जन की मौत हो गई। अच्छा, ये तमाम चीज़ें होने के बाद गोवंडी शिवाजी नगर सिग्नल को जाम किया गया, नेताओं ने तमाम तरीके से आज भी जो है हुल्लड़बाजी वहाँ पर किए। कोई नेता आपके पास आया या प्रशासन से आपकी तरफ से लड़ रहा हो? नहीं, कोई भी नहीं आया मेरे के सपोर्ट में, कोई नेता नहीं आया, कोई पार्टी वाला, कोई पॉलिटिशियंस, कोई भी नहीं वहाँ पे आया। रोड जाम किसके बोलने पर किया जा रहा था, आप लोगों के? ये हम लोग के बोलने पे नहीं, पब्लिक जो थी उधर एज आ सोशल वर्क के जैसे उधर आके खड़ी हो गई, और उन्होंने उधर के पब्लिक ने मतलब हेल्प भी किया। उन लोग को लगा कि बच्चे कुछ ज़िंदा हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाऊं, लेकिन ऑन द स्पॉट ही चारों जन की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, ये जो तमाम नेता आए थे, एमआईएम से लेकर समाजवादी तक, सभी नेता शिवाजी नगर सिग्नल पर एहतजाज कर रहे थे, क्या वो उन्हें नहीं पता था कि ऐसे हादसे हो सकते थे, या पहले हादसों से वो ये सारी चीज़ें कर देते तो कहीं 4 बच्चे बच जाते? हाँ, उन लोग को तो इससे पहले करना चाहिए, इससे पहले ही बहुत हादसे हो चुके हैं, मैं नया नहीं हूँ, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन कभी इसको हाईलाइट नहीं किए। तब अपना अपना मतलब पॉलिटिशियन अपना रोटी सेकते, और प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकालते, बस चल रहा है, एक्सीडेंट हुआ, पब्लिक थोड़ा तोड़फोड़ की, प्रोटेस्ट की, उसके बाद क्या है, भूल गए, किसी को कुछ याद नहीं है। अबू आसिम वगैरह से बातचीत हुई कि मैं आपके गम में शामिल हूँ और मैं सज़ा दिलाऊंगा? किससे नहीं बात हुई, सिर्फ डीसीपी साहब ने आश्वासन दिलाया है कि बेफिक्र रहो, जो 4 जन की डेथ हुई है तुम्हारे घर के थे वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा। 4 लोगों की मौत के बाद क्या लग रहा है, ट्रैफिक विभाग जागेगा या 4 लोगों की मौत जो है ऐसे ही ज़ाया होने जाएगी जिस तरीके से इससे पहले भी मौतें हुई है? अभी मैं चाहता हूं, अभी तो मेरे भाई लोग रिटर्न आएंगे नहीं, मेरे भतीजे और भाई लोग, अब ये मेरे जो 4 जन घर से गए हैं, तो यही कुर्बानी समझ के जो उधर का प्रशासन है जाग जाए, जैसे ट्रैफिक हवलदार है और ट्रैफिक डिवीज़न के सीनियर लोग हैं, तो उधर मतलब कड़ा कानून, हाँ, उधर तैनात किया जाए, हाँ, सिग्नल पे, कि ऐसा हादसा ना हो, क्योंकि मतलब उसको एकदम स्पीड में ही हर कोई आ रहा है उधर, मतलब ऑटो वाले भी टर्न मार रहे हैं, कैसा भी चला रहे, कोई रूल डिसिप्लिन मैनर जरा भी कुछ है नहीं, तो ये सब कौन करेगा? अब जनता 1-2 दिन प्रशासन प्रोटेस्ट करे, उसके बाद क्या, फिर जनता को अपना काम करना है, हमेशा तो डेली ये नहीं करने वाली है। उनकी माँ का क्या हाल है कि 2 बच्चे एक साथ चले गए, कितना प्यार तो उनका तो ऐसा लग रहा है उनका दुनिया ही उजड़ गया, 2 बेटे चले जाना, नस्ल ही ख़त्म हो गई ना, उनका रो रो के एकदम बेहाल हो गए, कभी बेहोश हो जा रहे, कभी जाग रहे, फिर रो रहे, जैसा उठ रहे फिर रो रहे, कैसे संभाले हम लोग खुद, कैसे संभाले अपने आप को हम लोग खुद जानते। कुछ मांग करेंगे भाई आप लोग? मैं तो सबसे पहले गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर लोग से कहूँगा ये बात, ट्रैफिक और पुलिस का तो अपना एक रोल है, चलाने वाले को चारों तरफ गाड़ी देखना चाहिए, कानून और लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर वो लोग बरोबर रहेंगे तो पुलिस वगैरह भी सब अपने जगह पे बरोबर है, मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊँगा, लेकिन जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उसे बरोबर देखूं, चारों तरफ नज़र मारूं, सिग्नल चालू हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्या है, बड़ी व्हीकल की हाइट ज़्यादा होती है, बाइक की हाइट कम है, तो एटलीस्ट मुझे चारों तरफ देख के गाड़ी चलाना चाहिए। और गाड़ी के साथ में, बड़ी ट्रक के साथ में क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है, जो लेफ़्ट साइड में देखे
राइट का तो ड्राइवर देख लेगा, मिरर से इतना कोई जजमेंट नहीं लगा सकता कितना डिस्टेंस, लेकिन जब एक क्लीनर गाड़ी में रहेगा तो प्रॉपर वे देख के गाड़ी चला सकता है। यही मेरा मान है। खास करके जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो भी कोई किसी के दुश्मन नहीं है, लेकिन हमको खुद को अपने हिसाब से चलना चाहिए। मैं रोड पे चल रहा हूँ, किसी का बच्चा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, कोई एक है, कोई चार है, तो हमको गाड़ी चलाते वक्त खास करके ध्यान देना चाहिए। ये मैं खास करके ड्राइवर लोग से बोलना चाहता हूँ जो खास करके बड़ी व्हीकल चलाते हैं, उनको इम्पोर्टेंट ये मैसेज देना चाहता हूँ। बाकी प्रशासन अपना काम करे, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो फॉलो करते हैं, हमको उनका साथ देना चाहिए, तब जाके ये इंसिडेंट रुकेगा। पुलिस प्रशासन से ही सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं होता, हमको उनका साथ देना चाहिए। खास करके ड्राइवर लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि गाड़ी प्रॉपर देख के चलाए तो इंशाल्लाह कोई इंसिडेंट नहीं होगा। तो ये तमाम जिस तरीके से परिवार का कहना था, हालांकि इस पर अभी पुलिस व्यवस्था कैसे वहाँ पर मैनेज करती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है। लेकिन आप सोच सकते हैं आए दिन होने वाले हादसे जिसमें मृतकों को आंकड़ा सिर्फ 1 रहता था, 2 रहता था, तभी भी कोई जागरूक नहीं हुआ और तमाम नेता नगरी के लोगों के द्वारा इतने बड़े एहतजाज नहीं किया गया। हालांकि जब एक साथ मौतों का आंकड़ा 4 पहुंचा तब सभी की आंखें खुली और सभी जो है इसका विरोध अपने तरीके से जो है सियासत की रोटी सेक रहे थे। लेकिन कुछ घंटों के भीतर ये तमाम चीज़ें हुई, परिवार के पास किसी भी राजनीतिक दल के लोग नहीं पहुंचे और यही वजह था कि ये मौत के बाद सिर्फ कुछ घंटे उन्होंने रोड जाम किया और उसके बाद फिर से मामला वैसे जैसे पहुंचा। फिलहाल इस मामले पर जिस तरीके से साकीनाका के रहने वाले ये थे, तो इन्हें विधायक दिलीप लांडे के द्वारा यहाँ पर इनसे मुलाकात की गई, लेकिन उस जगह के कर्तव्य ये बनता था कि विधायक अबू आसिम आज़मी इसका संज्ञान लेते, क्योंकि ये डंपिंग का हादसा उन्हें पूरी अच्छे तरीके से डंपर का हादसा उन्हें पता है। अभी देखना इन मामले पर किस तरीके से पीड़ितों को इंसाफ मिलता है। कैमरामैन आमिर सीद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।